द टाइम मशीन ये फिल्म आई थी 2002 में, जो कि एक नोवेल पे आधारित है। मूवी शुरू होती है 1899 में, जहां हमें डॉक्टर अलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है। ये कुछ इक्वेशन कर रहा होता है, पर कुछ तो गलत हो रहा था। तभी उसका दोस्त डेविड वहां आता है और उसे याद दिलाता है कि तुम्हें आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड एमा से मिलना है। अब ये वहां से निकलता है और अपने घर पहुंचता है। डेविड भी उसके साथ होता है। यहाँ हमें मिसेस वॉचिट को दिखाया जाता है, जो कि हाउसकीपर होती है, पर वो इसे अपने बेटे की तरह मानती है। यहाँ डेविड ने काफी चीजें इन्वेंट की थी। उसे नए नए गैजेट्स बनाना पसंद था। अब वो रेडी होता है और एमा से मिलने जाता है। रास्ते में उसे एक गाड़ी दिखती है जो बिना घोड़े की थी, पर शायद उसमें कुछ ब्रेक की प्रॉब्लम होती है। ड्राइवर उसे छोड़ देने के लिए ऑफर करता है, पर अलेक्स को उस गाड़ी पे डाउट था, इसलिए वो पैदल ही जाता है। अब वो आइस स्केटिंग ग्राउंड पहुंचता है, जहां एमा स्केटिंग कर रही थी। वो उसके पास पहुंचता है। वो आज बहुत खुश था, क्योंकि आज वो एमा को प्रपोज करने वाला था। एमा उससे पूछती है कि मेरे लिए तुम एक प्यारा सा फूल लाने वाले थे, पर अलेक्स फूल लाना भूल जाता है। अब एमा उसे पार्क में चलने बोलती है, जहाँ वो एकांत में बात कर सके। अलेक्स उसको बताता है कि मैं कुछ भी ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, शायद इसका एक ही इलाज है कि मैं तुमसे शादी कर लूं और तुम्हें अपनी बीवी बनाऊं। ये सुनकर एमा काफी खुश होती है और उसे हग करती है। वहाँ अलेक्स उसे एक प्यारी सी रिंग पहनाता है, जो कि एमा का बर्थ स्टोन होता है। पर तभी वहाँ एक लुटेरा आता है और बंदूक दिखाकर अलेक्स से उसकी पर्स और उसकी घड़ी छीन लेता है। एमा अपनी रिंग वाला हाथ पीछे करती है, पर इसने पहले ही इनको देख लिया था, इसलिए वो एमा से रिंग मांगता है। पर एमा उसे रिंग देना नहीं चाहती, इसलिए अलेक्स बीच में आता है और गोली चल जाती है, जिसमें एमा की मौत हो जाती है। इससे अलेक्स काफी दुखी होता है, क्योंकि आज का दिन उसके और एमा के लिए खास था, पर अब शायद उसके लिए सबसे बुरे दिन में बदल चुका था। अब इस घटना को 4 साल गुजर चुके थे, पर अलेक्स किसी प्रोजेक्ट पे काम करता था। उसने पूरे 4 साल इस प्रोजेक्ट के लिए समर्पित कर दिए थे। वो कुछ इक्वेशन कर रहा था। डेविड उसे मिलने आता है और कहता है कि 4 साल से तुम गुमनामी की जिंदगी जी रहे हो। जानता हूँ कि एमा के साथ बहुत बुरा हुआ, पर गलती तुम्हारी नहीं थी। अब तुम्हें ये सब भूल जाना चाहिए, क्योंकि बीते हुए कल को कोई नहीं बदल सकता। पर अलेक्स कहता है कि मैं इसे जरूर बदलूंगा। डेविड को वहाँ एक बंद कमरा दिखता है। वो पूछता है कि वहाँ तुम क्या कर रहे हो। अलेक्स कहता है कि तुम एक हफ्ते बाद मेरे घर डिनर पे आओ, फिर मैं सब तुम्हें बताऊंगा, और उसे वहाँ से जाने को बोलता है। अब हम अलेक्स को देखते हैं, जो कि रेडी हो रहा था। वो अपने साथ एक घड़ी लेता है और उस बंद कमरे को खोलता है, जहाँ एक काफी बड़ी टाइम मशीन थी, जो कि उसने बनाई थी। अब वो उस टाइम मशीन में बैठता है। उसके पास एमा का एक लॉकेट भी था। अब वो टाइम मशीन शुरू करता है और 4 साल पहले उसी रात पहुंचता है जिस दिन एमा मारी गई थी। अब वो टाइम से पहले ही पहुंच चुका था। एमा उसे मिलती है, जो कि उसे देखकर काफी खुश थी, क्योंकि आज वो उससे जल्दी मिलने आया था। अलेक्स एमा को जोर से हक करता है। एमा उसे पार्क में चलने बोलती है, पर अलेक्स उसे शहर की तरफ ले जाता है, जहाँ काफी लोग हो। यहाँ वो उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर अब तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं तुम्हें कल मिलता हूँ। एमा पूछती है कि मेरे फूल कहाँ हैं, पर वो फिर से भूल चुका था, इसलिए वो एमा को एक जगह खड़े रहने बोलता है और सामने की दुकान से फूल लेने जाता है। पर तभी उसे किसी की चीखने की आवाज आती है। वो दौड़ कर जाता है। एमा एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी। ये वही गाड़ी थी जो बिना घोड़ों के चलने वाली थी और जिसके ब्रेक में कुछ प्रॉब्लम थी। अब हम अलेक्स को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में था। डेविड भी वहाँ आता है और एमा के मरने पे दुख जताता है। अलेक्स बोलता है कि मैं बार बार एमा को बचाने आ सकता हूँ, पर उसका मरना बदल ही नहीं पा रहा हूँ। आखिर भूतकाल हम बदल क्यों नहीं पाते। डेविड को ये बातें कुछ समझ नहीं आती। अब इसका जवाब ढूंढने के लिए वो भविष्य में जाता है, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में अत्याधुनिक टाइम मशीन बना ली गई हो और वहाँ से उसे भूतकाल को बदलने की कोई जानकारी मिले। इसकी टाइम मशीन उसी जगह होती है, पर आसपास की चीजें बदलना शुरू होती है। यहाँ एमा का लॉकेट भी नीचे गिर जाता है और नष्ट हो जाता है। अब ये 2030 में पहुँचता है, जहाँ दुनिया काफी एडवांस हो चुकी थी। इंसान चांद तक पहुँच चुका था और वहाँ कॉलोनीज बनना शुरू हो चुकी थी। ये न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी पहुँचता है, जहाँ इसकी मुलाकात वॉक्स 114 से होती है, जो कि होलोग्राफिक लाइब्रेरियन होता है। ये एक तरह का इंसाइक्लोपीडिया होता है, जिसके पास सभी जानकारी होती है। अलेक्स उससे टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन के बारे में पूछता है, पर वो बताता है कि भूतकाल में टाइम ट्रेवल करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब तक कोई टाइम मशीन बनी ही नहीं थी। ये सिर्फ एक किताबी
खराबी बातें थी, इसीलिए अलेक्स अब और आगे जाना चाहता है। अब वो 2037 में पहुंचता है जहाँ धरती पे काफी तबाही आ चुकी थी। तभी कुछ पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना था, और उसे हथकड़ी पहना देते हैं। वो उससे पूछता है कि धरती पे क्या हुआ। वो बताते हैं चांद पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था जिससे चांद में दरार आ गई और वो टूटने लगा है। ये देखकर अलेक्स उसे धक्का देता है और अपने टाइम मशीन में बैठता है, पर हाथ में हथकड़ी होने के कारण वो गियर काफी जोर से खींचता है जिससे टाइम मशीन काफी फास्ट घूमने लगती है और धक्के से वो बेहोश हो जाता है। और जब वो होश में आता है तब वो 8,02,701 साल आगे पहुंच चुका था। ये वो समय है जब इंसान ने बनाई हुई सारी रचनाएं तबाह हो गई और इंसान फिर से आदि मानव वाली जीवन शैली में आ गए हैं। सब तरफ जंगल ही जंगल। अब हम अलेक्स को देखते हैं जिसका कोई इलाज कर रहा था। अब इसे होश आता है, उसे वहाँ एक लड़का दिखता है, उसका नाम कालेन होता है। अलेक्स उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो भागता है। अलेक्स भी उसके पीछे जाता है, पर ये एक बहुत ही अलग जगह होती है। यहाँ के सभी घर नदी के आसपास वाली पहाड़ी में बने होते हैं। ये जगह पहले मैनहट्टन हुआ करती थी जो अलेक्स के घर से काफी नजदीक थी। ये एक बहुत ही अलग सभ्यता थी। अब वह लोग अलेक्स के पास आते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर अलेक्स को उनकी भाषा समझ नहीं आती। यहाँ हम मारा नाम के एक लड़की को देखते हैं जो अलेक्स की भाषा बोल भी सकती है और समझ भी सकती है। अब सब लोग बोलते हैं कि ये कोई अजनबी है और शायद हमें मारने आया है, इसलिए इसे पानी में फेंक दो। अलेक्स पूछता है ये क्या बोल रहा है। मारा उसे सब सच बताती है और पूछती है कि तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ जो टाइम मशीन से फ्यूचर में आया हूँ। पर मारा को ये सच नहीं लगता, इसलिए वो लोगों को बताती है कि ये एक आम इंसान है और सर पे चोट लगने से ये सब कुछ भूल चुका है और बहकी बहकी बातें कर रहा है। ये सुनकर सब उस पे हंसते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब रात होती है और सब अपनी अपनी नाव को नदी के ऊपर खींच लेते हैं। अलेक्स अपनी घड़ी कालिन को देता है क्योंकि वो उसे चाहिए थी। यहाँ अलेक्स उसे अपने न्यूयॉर्क शहर और वहाँ की सभ्यता के बारे में बताता है। अब ये सब लोग सो जाते हैं, पर अलेक्स को एक सपना आता है जिसमें उसे एक शैतान का सिर दिखता है। वह डर कर उठ जाता है और यही सपना कालिन को भी आया था। मारा बताती है कि ये सपना यहाँ रहने वाले सभी लोगों को आता है और मारा नोटिस करती है कि अलेक्स की घड़ी वहाँ नहीं थी। अब अगले दिन मारा उसे उस जगह ले जाती है। ये ब्रुकलिन ब्रिज था और यही मारा के मम्मी पापा ने उसे इंग्लिश सिखाई थी और बाकी लोग भी थोड़े थोड़ी सीखे थे। मारा पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। अलेक्स बताता है कि मुझे जानना है कि हम भूतकाल क्यों नहीं बदल सकते। मारा पूछती है कि तुम भूतकाल क्यों बदलना चाहते हो, क्या तुम्हारा कोई खो गया है जिससे तुम बहुत प्यार करते थे। अलेक्स की खामोशी देखकर वो समझ जाती है और अलेक्स उससे पूछता है कि तुम्हारे माँ बाप या कोई बुजुर्ग यहाँ क्यों नहीं है। वो बताती है कि सब कहीं चले गए हैं और बस हम उन्हें याद करते हैं। ये एक जगह होती है जहाँ वो प्रार्थना करते हैं। यहाँ कालेन भी होता है। मारा उसे बताती है कि अलेक्स के साथ उसकी टाइम मशीन ढूंढने जा रहे हैं। अब ये टाइम मशीन के पास पहुँचते हैं जो कि बिल्कुल ठीक थी। मारा उसे कहती है कि अब तुम अपने समय में चले जाओ, पर मेरे भाई को भी साथ ले जाओ क्योंकि ये जगह अच्छी नहीं है। और तभी वहाँ काफी डरावनी आवाजें आती हैं और मारा अपने भाई को बचाने के लिए भागती है। अलेक्स भी उसके पीछे जाता है। इस जगह काफी भगदड़ मची थी और तभी अलेक्स एक बहुत बड़े दानव को देखता है। ये मॉन्स्टर काफी बड़ी संख्या में कबीले के लोगों पे हमला करते हैं। ये लोगों को एक एरो से घायल कर देते हैं। एक एरो मारा को भी लगता है। ये सारे मॉन्स्टर जमीन के अंदर से आते हैं और लोगों को बांधकर जमीन के नीचे ले जाते हैं। एक एरो कालेन को भी लग चुका था और तभी एक मॉन्स्टर उसके पीछे भागता है। कालेन को बचाने के लिए अलेक्स उसके पीछे जाता है। यहाँ मॉन्स्टर और अलेक्स में काफी लड़ाई होती है। अब मॉन्स्टर अलेक्स को मारने ही वाला था कि कालेन आग से मॉन्स्टर पे हमला करता है जिससे वो अलेक्स को छोड़ देता है और तभी मॉन्स्टर की आवाज आती है। ये उनके वापस जाने का सिग्नल होता है, इसलिए सभी मॉन्स्टर जमीन के अंदर जाते हैं। पर एक मॉन्स्टर मारा को भी अपने साथ जमीन के अंदर ले जाता है। अलेक्स उसे बचाने की कोशिश करता है पर वो कुछ नहीं कर पाता। अलेक्स बोलता है कि ये लोग कौन हैं और तुम गांव वाले इन सब का मुकाबला क्यों नहीं करते। तब एक आदमी बताता है कि जो लड़ता है वो मारा जाता है। इसलिए अलेक्स कालेन से पूछता है कि ये लोग कहाँ से आते हैं और उनका ठिकाना तुम्हें पता है। उसे नहीं पता होता, पर वो उसे एक जगह ले जाता है जिन्हें ये सब भूत वाली जगह मानते हैं। ये न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी थी और यहाँ अलेक्स को वॉक्स 114 मिलता है, जिसे देखकर अलेक्स काफी खुश होता है क्योंकि उससे वो 2030 में मिल चुका था। अलेक्स उससे मॉन्स्टर के बारे में पूछता है, तब वो बताता है चांद के टूटने के बाद दुनिया खत्म हो गई और अब सिर्फ 2 स्पेसीज बची है, एक जमीन के ऊपर रहती है और दूसरी जमीन के नीचे। वो बताता है कि जंगल से एक आदिवासी भागकर यहाँ आया था, उसने मुझे मॉन्स्टर के बारे में बताया था। अलेक्स पूछता है कि क्या तुम मॉन्स्टर का पता बता सकते
सकते हो? वो बताता है कि एक अजीब दुर्गंध का पीछा करो। अब अलेक्स और कालिन उस जगह पहुँचते हैं जो उन्हें हमेशा सपने में दिखा करती थी। अलेक्स कालिन को गाँव जाने को बोलता है और कहता है कि तुम सब मशाल जलाना ताकि हमें वापस आने का रास्ता मिल सके। अब अलेक्स अंदर जाता है जो कि काफी डरावनी जगह थी। यहाँ वो मॉन्स्टर से बचते हुए अंदर की तरफ पड़ता है, पर उसका पैर फिसलता है और वह एक कुएं में जाकर गिरता है। यहाँ सभी मरे हुए लोगों के अवशेष होते हैं, पर यहाँ उसे एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है और उसे कैद कर लेता है। यहाँ उसे मारा दिखती है जो कि एक पिंजरे में कैद होती है। अब हमें यहाँ उबेर मॉरलॉक को दिखाते हैं जो कि काफी बुद्धिमान होता है और जो अपने मन की शक्ति से सभी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है। वो बताता है कि दुनिया खत्म होने के बाद कुछ लोग ऊपर रहे और कुछ लोग नीचे आ गए, पर इन सब में अजीब बदलाव हुए और काफी साल जमीन में रहने के बाद धूप में नहीं जा पाते थे। इसीलिए इन्होंने अपने शिकार को जमीन के नीचे लाकर खाना शुरू कर दिया और मारा जैसे अच्छे लोगों से हम अपना वंश बढ़ाते हैं। अलेक्स उससे पूछता है कि तुम्हारी वजह से बहुत जानें चली गई है, तुम्हारे मॉन्स्टर अगर सबको ऐसे ही खाते रहे तो मानव जाति खत्म हो जाएगी। इससे उबेर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे पता है तुम टाइम मशीन से यहाँ आए हो और भूतकाल बदलना चाहते हो, जो कि तुम कभी नहीं बदल सकते। अगर एमा मरी नहीं होती तो तुम टाइम ट्रेवल मशीन कभी नहीं बनाते और उसके मरने के बाद बनाई हुए टाइम मशीन से तुम उसे कैसे बचा सकते हो। अब अलेक्स को उसके सवाल का जवाब मिल चुका था। यहाँ उबेर उसे उसकी टाइम मशीन देता है और कहता है कि अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। अब अलेक्स टाइम मशीन पे बैठता है और उबेर से अपनी घड़ी मांगता है जो कि मॉन्स्टर ने मारा के घर से लेकर आए थे। उबेर सारे मॉन्स्टर को कंट्रोल करता था, इसलिए अलेक्स उसे खत्म करना चाहता था और वो उसे अपने टाइम मशीन में खींच लेता है। यहाँ काफी लड़ाई होती है। टाइम मशीन दोनों को फ्यूचर की तरफ ले जाती है। अलेक्स उसे धक्का देता है जिससे वो टाइम मशीन के बाहर लटक जाता है। टाइम मशीन के कारण समय बहुत ज्यादा गति से चल रहा था, इसलिए उबेर का शरीर नष्ट होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो टाइम मशीन के बाहर था। मतलब अब उसका शरीर बाहर के समय के साथ बूढ़ा हो रहा था। अब उबेर यहाँ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अलेक्स टाइम मशीन को रोकता है। अब ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ धरती पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अब इसने भविष्य देख लिया था, इसीलिए वो वापस उसी गुफा में आता है और मारा को आजाद करता है। अब वो अपने टाइम मशीन को शुरू करके उसमें अपनी घड़ी फंसा देता है। अब मॉन्स्टर भी वहाँ आ चुके थे, इसलिए दोनों वहाँ से भागते हैं। कुछ मॉन्स्टर इनका पीछा करते पर ये बड़ी तेजी से गुफा से बाहर आने की कोशिश करते हैं। इधर टाइम मशीन में काफी बड़ा स्फोट होता है जिससे मॉन्स्टर मरना शुरू होते हैं। अब ये दोनों भी बाहर आ चुके थे और अंदर सभी मॉन्स्टर मर जाते हैं और अंदर की पूरी गुफा नष्ट हो जाती है। मारा पूछती है कि तुम्हारी टाइम मशीन? अलेक्स बोलता है कि अब मुझे उसका कोई काम नहीं है। मारा समझ जाती है कि ये मुझसे प्यार करने लगा है क्योंकि मारा भी उससे प्यार करती थी। अब हम वॉक्स 114 को देखते हैं जो बच्चों को कहानियां सुना रहा था। इधर अलेक्स मारा और कॉलिन को उस जगह लाता है जहां वो टाइम मशीन से आया था और बताता है कि इस जगह पे मेरा घर था। अब हमें 1899 का समय बताते हैं जहाँ मिसेस वॉचिट डेविड को बता रही थी कि एक हफ्ते से अलेक्स गायब है, पता नहीं कहाँ गया। डेविड बोलता है कि वो जहाँ भी होगा बहुत खुश होगा और यहाँ मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, मूवी की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना।